गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब लोग। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुबह से वीडियो स्टार्ट किया अपना, अभी सुबह के 6 बजे है और मैं लगा रही हूँ मशीन, क्योंकि पानी चला दिया। मैंने सोचा चलो मशीन भी लगा लूँ, ये काम भी साथ के साथ होता रहेगा, बाकी के अपने काम बाद में कर लूँगी। बच्चों को मैंने उठा दिया, अभी उठे हैं। जब तक वो अपना रेडी होंगे तो मैं मशीन लगा दूँ और फिर उनके लिए बनाऊँगी नाश्ता। तो गर्म कपड़े पहले धोऊँगी, गर्म कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो इसलिए मैं ईजी के पाउच इसमें डाल दूँगी। और गर्म कपड़े अलग से धो लेते हैं ना तो सॉफ्ट रहते हैं और सही रहता है, क्योंकि गर्म कपड़े सर्दियों में अलग ही धोती हूँ मैं। अब गर्म कपड़े ज़्यादा होते हैं और नॉर्मल कपड़े अलग धो लूँगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ये लिक्विड वाला सरफ भी डाल दिया और 2 पाउच इसमें मैंने ईजी के डाल दिए। अभी मैं ये डब्बी में सर्फ भर के रख रही हूँ, क्योंकि सर्फ की ज़रूरत पड़ती है और जो डस्टर होता है वो धो लेते हैं, कुछ भी धोना ही होता है। इसमें मैंने पानी भी डाल दिया, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ ना तो ये डब्बी मेरे हाथ से गिर जाती है और उसमें मैंने ढक्कन नहीं लगाया तो वो कहीं सरफ गिर ना जाए मेरा, इसीलिए मैं उसे गीला करके रख देती हूँ ताकि वो गिर भी जाए तो सर्फ ना निकले, इस वजह से। और अभी मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए और चाय चढ़ाऊँगी एक साइड में, बाकी के काम देख लूँगी फिर। और बच्चे तो अपना रेडी होने में लग रहे हैं, उनके लिए नाश्ता तैयार करूँगी। तो पहले चाय चढ़ा दूँ और अदरक मैंने इसमें डाल। तो अभी बीच में हम लोग ना पार्क भी चले गए थे, वहाँ से आने के बाद मैं ये अपना सब काम कर रही हूँ और आटा डाल के रखूँगी, क्योंकि रात को आटा मंगाया था, रात को तो डाला नहीं। मैंने सोचा सुबह काम करूँगी ना, झाड़ू लगाने से पहले ये सब कर लूँगी। तो इसे डाल के रख दूँ और झाड़ू लगाऊँगी तो सारी साफ़ सफाई जो चीज़ें अरेंज करनी होती है वो सब कर लूँगी। और गुड़िया के कपड़े रख देती हूँ, अलमारी ठीक कर देती हूँ, वो तो मैंने बाकी कर भी दी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो कपड़े निकाल के चले जाते हैं। वो सारी चीज़ें रख दी मैंने अलमारी में। और जो धोने के थे कपड़े वो धोने के निकाल लिए मैंने अलग से। और अब तो एक दिन चला लेते हैं बच्चे, क्योंकि गुड्डू ना दिन में 2-2 3-3 निकालता है टी शर्ट वगैरह अपनी, सर्दी सर्दी में नहीं, गर्मी में तो गर्मी में निकालता है। अभी ठंड है ना तो एक दिन चल जाती है। तो एक एक दिन के ही पहने हुए कपड़े थे इनके, वो मैंने धोने में डाल दिए। और बाकी जो स्वेटर वगैरह पहनते हैं वो तो गंदे होते ही नहीं है, ऊपर से जो पहनते हैं ना वो तो 2-3 दिन आराम से चल जाते हैं, तो वो मैंने अलग से रख दिए। और बेडशीट ठीक कर दी अच्छे से और कंबल भी रख दिया वहीं पे, ब्लैंकेट, क्योंकि गुड्डू यहाँ पे काम करता है आके स्कूल का फिर। तो चलिए किचन भी साफ़ कर देती हूँ, सारा ये क्लीन कर दूँ। और नाश्ता वगैरह बना था ना, इस वजह से फैल जाता। और मैंने नाश्ते में आज पोहा बनाया था फिर बच्चों के जाने के बाद, वो रेसिपी मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, तो ध्यान नहीं रहा मुझे। कई बार भूल जाते हैं ना काम के चक्कर में, याद भी नहीं रहता। बनाने के बाद मुझे याद आया कि मैं बना लेती, थोड़ा सा दिखाती आप लोगों को, फिर अब रह गया तो रह गया, भूल गई तो कोई बात नहीं। चलिए आगे जो लंच बनाऊंगी तो उसकी तैयारी करूंगी अभी। तो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, सबसे पहले झाड़ू लगाने का ही काम होता है। जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं ना उसके बाद मैं हमेशा झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू से शुरुआत होती है काम की। साफ़ सफाई करते हैं घर में, पोछा वगैरह, फिर जाके कहीं लंच बनाती हूँ मैं। तो सारा मैंने ये नीचे से हटा के साफ़ कर दिया और ये डब्बे वगैरह दोबारा लगा दिए, किचन में से झाड़ू लगा दी। और किचन धोने के लिए भी मुझे मतलब टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हफ्ते में या 10 दिन में मैं अपनी किचन नीचे से धोती रहती हूँ, क्योंकि इस पर ना हल्दी वगैरह पीली पीली सी गिर जाती है ना थोड़ी बहुत भी, तो ऐसा ही फर्श हो जाता है। तो मैं साफ़ करती रहती हूँ ना तो सही रहता है, बिल्कुल सफ़ेद निकल जाता है फिर तो मैं ऐसे ही करती हूँ। 10 दिन में, 5 दिन में, जब भी 5 दिन तो नहीं, हफ्ते में 10 दिन में जब भी ज़रूरत लगती है तो मैं उसे साफ़ कर देती हूँ, धुलाई करके अच्छे से सर्फ से धो देती हूँ ना, तो अच्छे से चमक जाता है फर्श बिल्कुल। तो अभी मैंने झाड़ू लगा दी, ये सारी चीज़ें, बुक वगैरह बच्चे निकाल के चले गए, इनको भी रख दूँगी। तो गुड़िया के ट्यूशन के बैग में ही रख दूँगी ताकि उसे ढूंढने भी ना पड़े, और वरना आके मुझे पूछेगी मम्मी पता नहीं आपने क्या कहाँ रख दिया, कुछ पता नहीं। और मुझसे हो भी जाता है ऐसे, जब मैं चीज़ें रख देती हूँ ना काम करते हुए तो पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखी है, याद नहीं रहती, भूल जाती हूँ मैं, और फिर बाद में याद आती है, तो वही सब रहता है। तो चलिए आज बनाऊँगी दाल, तो लाल वाली है ये दाल, और चने वाली मिक्स करके बनाऊँगी। मसूर दाल बोलते हैं ना इसे शायद, हाँ, मसूर की दाल और चने की दाल मिक्स करके बनाऊँगी। तो मैंने डब्बे में डाल ली, जितनी मुझे चाहिए मैं कटोरे में ले लूँगी और थोड़ी सी चने की दाल इसमें ऐड कर दूँगी। तो ऐसे इसका
जो ये होता है ना मिक्स करके बनाते हैं चने की दाल और लाल, तो टेस्टी बनती है। इसका टेस्ट ही अलग होता है। तो ये वाली दाल मैं साथ में बीच बीच में ज़रूर बनाती रहती हूँ, क्योंकि गुड्डू को काली दाल, राजमा ये सब पसंद है, तो हमें ये वाली अच्छी लगती है। तो बीच बीच में चने की दाल डाल के रेड वाली बना लेते हैं। और जब ये किचन में आते हैं ना, तब इनको पता चलता है कि वीडियो ऑन है। तो मैंने बताया वीडियो ऑन है, तो देख रहे थे। तो चलिए काम करते हैं। दाल चढ़ा दी मैंने, अभी तो धोई है दाल। और हरी मिर्ची में बनाऊंगी तो हरी मिर्च काट लूँगी। और लाल तो बहुत कम डालती हूँ मैं, बहुत ही कम, कोई कोई सब्जी में। ज़्यादातर हरी मिर्च में ही मेरा खाना बनता है। और लाल दाल, और वो मैंने अच्छे से धो ली। लाल दाल, बार बार मैं बता रही हूँ लाल दाल तो मसूर की दाल और चने की दाल अच्छे से धो के मैंने रख दी। और कुकर चढ़ा दिया मैंने गर्म होने के लिए। हरी मिर्ची बारीक बारीक काट लूँगी। और आज क्या हुआ, अभी मैं प्याज काटने लगी ना दाल बनाने के लिए, तब देखा कि प्याज ख़त्म हो रही है। एक प्याज भी नहीं बच रही थी, छोटी सी एक ये मिली मुझे, तो यही मैंने काट दी, आधी बची हुई थी। तो रात को ये आधी रख दी थी मैंने, ऐसे ही ऑमलेट में या किसी चीज़ में काम आ जाती है फिर, इसीलिए। तो प्याज तो ख़त्म थी, तो मैंने सोचा दाल में जितनी भी प्याज बची है वही डाल दूँ, कोई बात नहीं। एक साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिए, जब तक मेरी दाल होगी तो चावल भी बन जाएंगे। दोपहर के लंच में आज दाल चावल बनाए मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। और नमक डाल दिया अच्छा सा, क्योंकि नमक के चावल अच्छे लगते हैं। फीके चावल मुझे पसंद नहीं है, हमेशा से ही मैं नमक डालती हूँ। मम्मी भी नमक डालती थी ना, हमारी घर में ऐसे ही बनाती थी, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। और चावल का पानी हर बार निकालती हूँ मैं, क्योंकि जो ज़्यादा फैट होता है ना वो निकल जाता है फिर चावल का, इस तरीके से। तो पानी मैं कभी भी इसमें चावल में सुखाती नहीं हूँ। और निकालने से ना खिलमा भी बनते हैं चावल, ये तो सारी नॉर्मल सी बातें हैं, सभी को पता होती है, पर फिर भी मैं बता रही हूँ जैसे मैं खाना पसंद करती हूँ, तो उसी तरीके से। और धनिया ये ज़्यादा लेके आए थे, तो मैंने सोचा चलो धनिया भी छाट दूँ। और इसे छाट के रख दूँगी ना तो फिर ख़राब नहीं होगा। अगर इसमें एक दो भी पत्तियाँ गली हुई सी होगी ना, तो वो सारे धनिया को ख़राब कर देती है। इसलिए जब भी धनिया आता है तो छाट के रख दे तो सही रहता। फिर थोड़ा सा लो और काट लो, ज़्यादा झंझट नहीं होता ना, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो हम अगर पहले करके रख लें ना तो काम बहुत आसान हो जाते हैं। इसीलिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट तो हमेशा बना के रखती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा झंझट लगता है मुझे। लहसुन छीलो, अदरक काटो, फिर उसे कूटो, तो इतने में तो सब्ज़ी बन के तैयार हो जाए। मुझे लगता है ऐसे कि इतने में तो सब्ज़ी बन जाएगी जितनी देर में हम इस काम में लगेंगे। तो इसलिए मैं लहसुन वगैरह काट के काट के नहीं, उसे मतलब पीस के और पेस्ट बना के रख लेती हूँ फ्रिज में। और ये धनिया मैंने अखबार में लपेट के अच्छे से और डब्बे में ढक्कन वाले में फिट करके रख दिया, तो ऐसे ख़राब भी नहीं होगा। तो इसे फ्रिज में रख दूँगी। और थोड़ा सा धनिया मैं दाल के लिए काट लूँगी। तो चलिए मेरा धनिया भी पूरा छट गया और साफ़ हो गया। अब जब भी ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा लो और काट लो ऐसे ही। तो धनिया मैं अच्छा खासा डाल देती हूँ, पर गुड़िया को पसंद नहीं आता दाल में। कहती है मम्मी क्या फूल पत्ती वाली दाल बनाई है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती, और आप मेरी ना वैसी दाल निकाल दिया करो। पर फिर भी मैं डाल देती हूँ, बच्चे खाना सीखेंगे तभी तो इन्हें पता चलेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ गुड़िया खा के देख, पता चलेगा तुझे। और इतना भी बुरा नहीं लगता, सही लगता है। सर्दियों में तो कच्चा कच्चा सा धनिया आता है ना, एकदम मतलब फ्रेश फ्रेश धनिया, तो अच्छा लगता है हर सब्जी में डालना। तो दाल बनके डन हो गई मेरी। इसमें मैंने धनिया डाल दिया और ढक के थोड़ी देर रख दूँगी, तो इतने में ही धनिया भी अपनी खुशबू इसमें छोड़ देगा। तो चलिए, और अभी देख लूँगी चावल। तो चावल भी मेरे बनने वाले हैं, और दाल मैं इनको दे दूँगी, क्योंकि जब भी मैं दाल ऐसी बनाती हूँ ना टेस्टी सी, तो गुड्डू के पापा कहते हैं कि कटोरी में डाल के मुझे दे दिया करो, अच्छी लगती है ऐसे। और सर्दियों में तो गरम गरम ऐसी तरी वाली सी चीज़ें अच्छी लगती है ना। पतली पतली दाल बनाई है मैंने, क्योंकि चावल में इतनी पतली ठीक रहती है दाल, तो ज़्यादा टाइट दाल अच्छी नहीं लगती ना, इसीलिए मैंने नॉर्मल सी रखी है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा पानी वाली भी नहीं और ज़्यादा थिक सी भी नहीं, टाइट मतलब। तो उस तरीके से। तो चलिए ये भी साफ़ कर दूँगी। और चावल मेरे अभी बने नहीं थे, तो मैंने थोड़ी देर और आँच लगाने के लिए रख दिए। लगाने के लिए रख क्या दिए, मतलब गैस बंद ही नहीं की मैंने, चेक करके फिर थोड़ी देर और चलने दिए। तो दाल चावल बन के रेडी हो गए, इनको दे देती हूँ। और एक बड़ी प्लेट में मैंने 2 जन के चावल डाल लिए। मैंने सोचा अब क्या बर्तन ख़राब करेंगे, ठंड इतनी है तो एक में ही 2 जने खा लेंगे, तो ऐसे हो जाएगा। और इसी में मैंने बड़ी सी प्लेट में मतलब ज़्यादा चावल डाल लिया। आप लोगों को दिख रहे होंगे कि एक जना तो नहीं खाएगा इन्हें। तो चलिए खाना पीना हो गया। आप भी थोड़ी
और पर्दा थोड़ा सा लगा लेती हूँ मैं, ठंड लगती है ना जब, तो मैं ऐसे लगा के थोड़ी देर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं तो सही लगता है। अभी आराम करेंगे। और चलिए वीडियो का करते यहीं पर एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। मिलते